हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपीएस आबाद। हम पढ़ रहे हैं आपका सॉल्विंग फर्स्ट और ये आपका लेक्चर नंबर 3। तो इसमें हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ डिस्टेंस मेज़रमेंट। तो क्या होता है कि जब हम सर्वेक्षण कार्य करते समय रेखा मापन के लिए बहुत सारी विधियों का यूज़ किया जाता है। उनमें से दो मुख्यतः होती हैं। तो फर्स्ट है आपकी प्रत्यक्ष या सीधी विधि, डायरेक्ट मेथड, और सेकंड है आपकी अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड। तो प्रत्यक्ष या सीधी विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि में भूमि पर स्थित विभिन्न बिंदुओं के मध्य क्षैतिज दूरी, जरीब कहते हैं चेन को, फीता या अन्य किसी उपकरण से प्रत्यक्ष रूप में नापी जाती है तथा यह विधि सामान्य सर्वेक्षण के लिए अपनाई जाती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ आती हैं? फर्स्ट है आपकी कदम गिनकर, बाई पेसिंग। इसमें क्या होता है कि जो सर्वेक्षक होता है वो क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की जब दूरी मापनी होती है तो उन बिंदुओं के मध्य अब चलता है और अपने कदम गिन लेता है टोटल कि कितने कदम थे, और एक कदम की औसत लंबाई से कदमों की संख्या को गुणा कर देता है और इस तरह बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात कर ली जाती है। सेकंड है आपका कदम मापी द्वारा, बाई पेसोमीटर। इसमें क्या होता है, पेसोमीटर जेब की घड़ी की तरह मिलता जुलता यंत्र होता है। सर्वेक्षक अपनी टांग से इस यंत्र को बांध लेता है और दोनों बिंदुओं ए तथा बी के मध्य चलता है। ए तथा बी के मध्य चले गए कदमों की संख्या यंत्र के डायल पर आ जाती है। एक कदम की अनुमानित दूरी से गुणा करके दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात कर ली जाती है। ये था आपका एक कदम की अनुमानित दूरी से गुणा करके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर ली जाती है। ये था आपका पेसोमीटर। फिर है पेडोमीटर। पेडोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, ये बिल्कुल कदम मापी की तरह होता है लेकिन इसमें दूरी क्या होती है, सीधे मीटर में आ जाती है। फिर है आपका 4 चक्कर मापी द्वारा, बाई ओडोमीटर। यह उपकरण क्या होता है, घड़ी नुमा होता है। इस उपकरण को किसी घूमने वाले पहिए से संबद्ध कर देते हैं। पहिए को चलाने पर चक्कर मापी में पहियों के चक्कर आ जाते हैं, रिवॉल्यूशन कितने होते हैं, और फिर क्या होता है, चक्करों की संख्या को पहिए की परिधि से गुणा करके दूरी निकाल ली जाती है। फिर आता है आपका बाई स्पीडोमीटर, चाल मापी। ये बिल्कुल चक्कर मापी की तरह ही होता है लेकिन चाल मापी में पहिए के रिवॉल्यूशन के स्थान पर सीधे दूरी दर्ज हो जाती है। सभी ऑटोमोबाइल्स जैसे स्कूटर, कार, ट्रक, बस में यह उपकरण लगा होता है। दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्कूटर, कार आदि ले जाकर दूरी ज्ञात कर लेते हैं। फिर आपका 6 है जरीब या फीते द्वारा। इसमें क्या करते हैं, दो बिंदुओं के मध्य दूरी नापने के लिए चेन या टेप का यूज़ करके प्रत्यक्ष रूप से दूरी ज्ञात कर ली जाती है। अब आता है प्रत्यक्ष दूरी मापने वाले उपकरण। तो कौन कौन से हैं, जैसे जरीब। देखिए, जरीब मीट्रिक प्रणाली में भी होती है, नॉन मीट्रिक प्रणाली में भी होती है। नॉन मीट्रिक मतलब फुट प्रणाली में। फीता, टेप, ये भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, आप पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। गज, टारगेट या सेल्फ फीडिंग, कदम मापी द्वारा, पेडोमीटर, चक्कर मापी एंड चाल मापी। फिर आता है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि। इसमें क्या होता है, इस विधि में दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। इसमें प्रकाशीय विधि द्वारा ऑब्जर्वेशन लेकर दो बिंदुओं के बीच की दूरी की गणना की जाती है, जैसे टैकोमीटर इत्यादि में। इसके अंतर्गत निम्न विधियाँ होती हैं। फर्स्ट है प्रकाशीय यंत्र विधि। थियोडोलाइट के डायफ्राम पर स्टेडिया रेखाएं बनी होती हैं जिनकी सहायता से दो बिंदुओं के बीच की दूरी बगैर भूमि नापे ज्ञात की जा सकती है। जब आप थियोडोलाइट यंत्र देखेंगे तो हम उसमें बताएंगे ये चीज़। फिर आपका विद्युत चुंबकीय किरणों द्वारा। इस आधार पर दो प्रकार के उपकरण पाए जाते हैं। फर्स्ट है आपका विद्युत प्रकाशीय उपकरण। इस प्रकार के उपकरण में प्रकाश के किरणों के द्वारा दूरी नापी जाती है। और भी है आपका माइक्रोवेव उपकरणों में रेडियो तरंगों द्वारा दो स्टेशन के मध्य दूरी ज्ञात की जाती है। फिर है आपका टेक्योमीटर द्वारा भी, स्टेडिया वायर, थियोडोलाइट, डिस्कोमीटर एंड दिक्सूचक। फिर आपका कोणीय मापन की विधियाँ, मेथड ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। सर्वेक्षण कार्य करते समय लीनियर मेजरमेंट के साथ हमें एंगुलर मेजरमेंट भी लेने पड़ते हैं। तो कोणीय माप हॉरिजॉन्टल प्लेन अथवा वर्टिकल प्लेन दोनों में ली जा सकती हैं। फिर आता है आपका कोणीय मापन के लिए कौन कौन से उपकरण यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है आपका दिक्सूचक अथवा कंपास। ये इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल मापा जा सकता है, ठीक है। फिर है आपका हॉरिजॉन्टल एंगल, फिर डायरेक्शन भी इसमें आती है। थियोडोलाइट
इसमें आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह के एंगल मापे जा सकते हैं और इससे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह के लीनियर मेजरमेंट भी किए जा सकते हैं। बॉक्स एक्सटेंड भी इनसे मिलता जुलता ही एक वो होता है इंस्ट्रूमेंट। फिर है कोणीय मापन की विधि जो होती है वो ऐसे स्थानों पर ज़्यादा अपनाई जाती है जहाँ बाधा के कारण, बाधा मतलब ऑब्स्टेकल कोई आ जाए, जैसे किसी दो बीच के दो ए बिंदु है बी बिंदु है उनके बीच में जैसे कोई तालाब आ जाए या कोई हिल आ जाए छोटी सी, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ अब प्रत्यक्ष मापन नहीं हो पाता क्योंकि ए बिंदु बी बिंदु से विजिबल नहीं होता, तो इसलिए क्या करते हैं, कोण माप कर संगणनाओं द्वारा दो अगम्य बिंदु के मध्य दूरी निकाली जाती है। फिर आता है नक्शा तथा मैप। क्या होता है, जब किसी बड़े सर्वेक्षण क्षेत्र को छोटे कागज़ या सीट पर दर्शाने के लिए पैमाना छोटा रखा जाता है तो इसे नक्शा कहते हैं। जैसे यूपी का जो आप मैप देखते हैं, इंडिया का जो मैप देखते हैं, इसमें क्या करते हैं, किसी बहुत बड़े क्षेत्र के लिए बहुत छोटा पैमाना माना जाता है तो उसे हम कहते हैं मैप। और प्लान किसे कहते हैं, जब किसी छोटे क्षेत्र को बड़ा दर्शाने के लिए पैमाना बड़ा माना जाता है तो इसे हम प्लान कहते हैं। जैसे पॉलिटेक्निक कैंपस को दर्शाने के लिए या फिर जो आप बिल्डिंग ड्राइंग में प्लान बना चुके हो उसे प्लान कहते हैं, किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन करना, ड्राइंग बनाना। फिर आता है आपका श्रिंकेज और मैप। ये क्या होता है, वातावरण के कारण या बदलाव के कारण, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से ड्राइंग शीट क्या होती है, सिकुड़ती है। इस कारण ड्राइंग शीट पे खींची गई रेखाएं भी सिकुड़ जाती हैं। तो इस स्थिति में संख्यात्मक पैमाना सही नाप नहीं पड़ेगा। इस त्रुटि को दूर करने के लिए ड्राइंग शीट पर एक कोने में एक लेखा चित्रीय पैमाना बना दिया जाता है, क्योंकि कागज़ के सिकुड़ने पर इस पर बना पैमाना भी इसी अनुपात में सिकुड़ता है। फिर आता है आपका जरीब मापन में प्रयोग होने वाले उपकरण। ये एक पार्टी के लिए, एक पार्टी मतलब जो एक ग्रुप होता है, ठीक है। ये हम आपका सेकंड चैप्टर में पूरे ठीक से पढ़ेंगे, पार्टी में कौन कौन होते हैं, कौन कौन नहीं। तो अभी हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं। जरीब चेन मीट्रिक और नॉन मीट्रिक होती है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। मीट्रिक प्रणाली वाली नॉर्मली यूज़ होती है सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में, और जो नॉन मीट्रिक चेन होती है वो आपकी होती है राजस्व, रिवेन्यू वगैरह चेन जो आपने देखा होगा, लेखपाल वगैरह जो लेके चलते हैं, वो आपकी फिट प्रणाली में होती है। तो एक नग, ये एक नग का मतलब है, नग का मतलब है एक नंबर, ठीक है। फीते, टेप्स, ये भी एक नंबर। सुआ या तीर, एरो और मार्किंग पिन, ये मार्क करने के लिए होते हैं बेसिकली, तीर टाइप के, और ये हमें चाहिए 10 नंबर, मतलब 10 चाहिए। पैक्स, खूटियाँ आपने देखी होंगी लकड़ी की, लैब में अक्सर आपने देखी होंगी, तो ये होती हैं आपकी 10 नग या 10 नंबर्स। रेंचिंग रॉड, रेंचिंग रॉड आपकी क्या होती है, जो आपको आरेखन जिसे आप करते हैं, तो वो क्या होती है आपकी 3 नंबर्स। ऑफसेट रॉड आपकी 1 नंबर्स। लकड़ी हथौला मैलेट 1 नंबर्स। एंड झंडियाँ, झंडियाँ क्यों होती यूज़ होती हैं, झंडियाँ होती हैं आपकी के जो आप देखते हैं मार्किंग, जो स्टेशंस होते हैं, स्टेशंस बनाने होते हैं, तो वो ताकि वो दूर से विजिबल हो, इसलिए वहाँ पे कलरफुल झंडियाँ लगा दी जाती हैं। साहुल या प्लम बॉब 1 नंबर, ताकि कोई भी चीज़ सीधी हम कर सकें सेंटरिंग करने के लिए। समकोण डालने के उपकरण, ओपन क्रॉस स्टाफ, खुली गुनिया 1 नग, प्रकाशीय गुनिया 1 नग, लाइन रेंजर 1 नग, एक फील्ड बुक होनी चाहिए, और पेंसिल रबर चाकू, ये एक एक प्रति है। अच्छा आता है उपकरण के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्वे इंस्ट्रूमेंट। सर्वेक्षण करते समय जिस मुख्य उपकरण का प्रयोग करते हैं उसके आधार पर सर्वेक्षण को विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कौन कौन सा, फर्स्ट है आपका जरीब सर्वेक्षण, चेन सर्वे, लीनियर मेजरमेंट, ठीक है, किन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो किससे होता है, चेन सर्वे या जरीब सर्वेक्षण। दिक्सूचक सर्वेक्षण, कंपास सर्वे क्या होता है, एंगुलर मेजरमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक, दो बिंदुओं के बीच में एंगल निकालना, तो वो आपका होता है कंपास सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे, ये भी क्या करता है आपका, प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है, मैप या फील्ड बुक की इसमें ज़रूरत नहीं होती, मैप और जो आपका सर्वेक्षण है वो कार्य सारे एक साथ हो जाते हैं। फिर थियोडोलाइट सर्वेक्षण, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में लीनियर और मेजरमेंट हो सकता है। टेकोमेट्रिक सर्वे भी आपका इसी तरह का होता है, और फोटो सर्वेक्षण ये आपका इसी से मिलता जुलता होता है। तो ये क्लास आपके यहीं पे ख़त्म होती है और चैप्टर नंबर 1 भी आपका यहीं पे क्लियर होता है। थैंक यू क्लास।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम इससे रिलेटेड लेकर आएंगे सेकंड चैप्टर का।